गए। यहां तक पढ़ लिए थे। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। प्यारे बच्चों, बहुपद का घात वही होता है जो सबसे बड़ा होता है। बहुपद का घात वही होता है जो सबसे बड़ा घात होता है। तो चलिए बच्चों बताइए कि इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा। बहुपद का घात बताइए कितना होगा। पावर सबसे बड़ा 4 है ना, तो क्या हो जाएगा। बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। इसमें बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। और बताओ अच्छा, ए में बहुपद का घात 0 ना, क्योंकि कुछ है ये नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं ना 20x के पावर, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब होता है, x के पावर 0 का मतलब होता है 1। अब 20 में 1 से गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 0 आंसर। चलिए बताइए इसमें घात, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इसमें 7। बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इसमें 7। आया समझ में, कोई दिक्कत बोलिए। इसमें भी कितना होगा बहुपद का घात हो, बहुपद का घात बराबर 7। बहुपद का घात कितना हो गया, इसमें 7 हो गया। आया समझ में, बहुत आसान है ना। हैं, जो सबसे बड़ा घात वही बहुपद का घात। बना लो। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 घात के द्विपद और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसका घात 25 हो और वो द्विपद हो। द्विपद का मतलब उसमें कौ गो पद हो, 2 गो पद हो। कौ गो पद हो उसमें। एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसका घात 25 हो और उसमें कितने पद हो। और ये देखो क्या कह रहा है, 200 घात हो, घात उसका कितना हो 200, और वो एक पदी हो। कौन सा हो, एक पदी। इसका कुछ भी एग्जांपल हो सकता है कि आपका आंसर मेरा जो लिखे हम उसका आंसर ना मिले। उसका कुछ भी एग्जांपल अपने से देना है। कैसे देना है, लिखेंगे 25 घात के द्विपद बहुपद बराबर x के पावर 25 आप प्लस x के पावर 24 लिख दो। ये ध्यान देना, 26 मत लिख देना। अरे 26 जब हो गया तो उसका घात 26 ना हो जाएगा। सबसे अधिकतम घात कहलाता है ना, तो घात 25 ना बोला था वो। तो इससे कुछ और लिख सकते हैं कम, हम 2 ऐसे भी लिख सकते हैं खाली, x के पावर 25 प्लस 2 गो पद बनाना है खाली। नहीं समझ में आया। बोलेंगे कि याद करके आए थे, ऐसे लिख सकते हैं का -2y के पावर 25 प्लस 8y। हाँ हो सकता है, ये भी तो बहुपदे है। घात कितना है इसका 25, 2 गो पद हो गया, तो बहुत सारे इसका आंसर हो सकता है। समझ में आ रहा है।
अब क्या कह रहा है, 200 घात के एक पदी बहुपद, 200 घात के एक पदी बहुपद, 200 घात के एक पदी बहुपद। प्यारे बच्चों 200 घात के एक पदी बहुपद कह रहा है। कुछो दे दो, चर में कुछो लिखो, y x z a b c, जैसे y लिख दिए, इसका घात कितना दे देंगे, 200 हो गया। एक के लिखना था, एक के पद लिखना था। अब बोलोगे कि एक के पावर 200 हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। जेड के पावर 200 हो जाएगा क्या, हो जाएगा। और एक्स के पावर 200 हो जाएगा क्या, हो जाएगा। कुछो लिखना, उसका पावर कितना कर देना, तो घात 200 हो गया। कौन को पद है एक में, एगो, तो कौन सा एक पदी हो गया ना। अगला पढ़ो, 37 घात के त्रिपद और 50 घात के द्विपद। त्रिपद का मतलब 3 को पद होना चाहिए, और द्विपद का मतलब 2 को पद ना। इसका घात होना चाहिए 37, और ये जो लिखेंगे इसका घात कितना होना चाहिए, 50। कितना होना चाहिए बच्चों, लिखेंगे 37 घात के त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, 37 घात के त्रिपद बहुपद लिखना है। तो कुछो लिखो ना चर तुम, y के पावर 37 प्लस 3 को पद लिखना है। अब 37 से छोटा कोई भी 3 को 2 को पद और लिख दो, क्योंकि एक हो गया है ना। तो मान लो y लिख दिए, या प्लस 2 लिख दिए। y के पावर 3 लिख देंगे, y के पावर 5 लिख देंगे। 37 से छोटा कर देंगे उसको, 37 से बड़ा करेंगे तो इसका घाते चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, एक और ही लिखना है, 50 घात के द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद क्या लिख देंगे, t के पावर 50, 2 को पद लिखना है, कुछ और लिखना पड़ेगा। क्या लिख दें, t के पावर 4, जरूरी नहीं t के पावर 4 होगा, t हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। 20 घात के द्विपद और 10 घात के एक पदी, 20 घात के द्विपद और 10 घात के एक पद, 20 घात के द्विपद बहुपद। चलिए बच्चों बताइए क्या लिख दें, x के पावर 2 को पद लिखना है, प्लस में 2 4 5, x के पावर 9, कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है ना किसे लिख रहे हैं, बोलो। और 10 घात के, 10 घात के एक पदी, एक पदी बहुपद क्या हो जाएगा, मान लो r के पावर 10 लिख दो। अरे ABCD का कोनो अक्षर लिख के आज जितना घात करा उतना पावर चढ़ा देना, हो गया। आया समझ में, बना लो। अगला बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन एक पदी हैं, कौन द्विपदी हैं, कौन त्रिपदी हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दें। एक पदी बताइए बच्चों, एक पद, चुप रहो ना रे। एक पदी में कौन पद होता है, एगो। एक पदी में कौन पद होता है, एगो। द्विपदी में कौन पद होता है, त्रिपदी में कौन पद होता है,
थोड़ा बताने दो हमको भी। हमको भी बताने दो। वो गजब हाल है, पहले ही सब कहानी बता दे रहा है। थोड़ा सा चलने दो, सस्पेंस बनाने दो, मूर्ख लड़का। एक पदी में कौ गो पद होता है? बोलो कस के बोलो। द्विपदी में कौ गो पद? और त्रिपदी में बस कुछ करना नहीं है, गिनना है। आ गिनला पर अगर एगो पद आइल तो एक पदी, दो गो पद आइल तो द्विपदी, आ तीन गो पद आइल तो बाबुआ गिनती आवेला ना, एक दो, तो कौगो तीन कहां से? में तीन कहां से है? कौन सा हो जाएगा ओ? द्विपदी। द्विपदी बहुपद आंसर। ओहो हे में एक न बा तो का कहाई? एक पदी बहुपद। बबुआ कौगो पद बा तो कौची कहलाई? द्विपदी बहुपद। कौगो पद बा हो बबुआ? एगो, दूगो, तीन गो। तीन गो जी, तो कौन सा बहुपद? त्रिपदी बहुपद है। कौगो पद हो? एक पदी बहुपद आंसर। समझ में गया? बना लो। अब पढ़ो, आ गया। निम्नलिखित पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 3 पर, ये सब पर इसको मान ज्ञात करना है। क्या करना है? कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले इसको px मान लेंगे। हल। पहला में क्या बोला है? x बराबर 0 ना, ऐसे मान लेंगे। हम लिखेंगे बहुपद, बहुपद px बराबर क्या दिया है? 5x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। बोलिएगा px कैसे मान लिए? बोलिएगा px कैसे मान लिए? प्यारे बच्चों, बहुपद को px, gx, qx, rx, fx, tx इसी के द्वारा सूचित किया जाता है। बहुपद को इसी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो px मान लिए, px मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा कि py का ही नहीं मानेंगे। जब हेजा y y रहता तब हम py मानते, अगर ये टी रहता तब pt मानते, अगर q रहता तो pq मानते। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर क्या लिखेंगे? x बराबर 0 पर बहुपद का मान बराबर व्हाट? हम मान रखना बताए थे कि x के जगह पर रखेंगे। px बराबर कितना दिया है? 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। बोलेंगे 0 कैसे रख दिए? अरे तो 0 में ना दिया है। तो p 0 5 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0 प्लस 3। p 0 बराबर 5 गुना
जीरो माइनस ये जीरो हो जाएगा ना, प्लस 3, पी जीरो बराबर जीरो माइनस जीरो प्लस 3, या पी जीरो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, पी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, यही ना मान है, लिखेंगे इसीलिए बहुपद का मान बराबर कितना आ गया 3। बहुपद का मान कितना आ गया, आया समझ में कैसे बना, बोलिए। फिर से लिखेंगे दूसरा में है बहुपद, दूसरा में बहुपद px बराबर कितना दिया है, बहुपद px बराबर एक न बहुपद का मान अलग अलग पर ज्ञात करना है, कितना दिया है 5x² माइनस 2x प्लस 3, और कितना पर वैल्यू बोला है दूसरा वाला में, x बराबर 1 पर ना, x बराबर 1 पर बहुपद का मान बराबर व्हाट, x बराबर 1 पर बहुपद का मान बराबर व्हाट, p1 बराबर 5 गुना 1 नहीं, एक बार लिखेंगे ना इसको, px बराबर क्या दिया है 5x² माइनस 2x प्लस 3, इतना ही दिया है ना, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर p 1 बराबर 5 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 3, p 1 बराबर 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 है, 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा ये 3, चलो बताओ 5 में से 1 गया कितना बचेगा 3, 3 कितना हो जाएगा, p1 बराबर कितना आ गया, इसीलिए बहुपद का मान बराबर कितना आ गया 6, बहुपद का मान कितना आ गया, आया समझ में, कोई दिक्कत बोलो, बना लो। तीसरा बहुपद क्या दिया है जी, बहुपद px बराबर है, चुप रहो, विदुर नीति एगो चैप्टर है 10 क्लास में संस्कृत में, चैप्टर का नाम है, उसमें धृतराष्ट्र जो था ना, महाभारत के युद्ध जब होने लगा तो धृतराष्ट्र जो था बात कर रहा है विदुर से, सोचो विदुर सबसे महाभारत में सबसे तेज विदुर थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, इनके साथ में राजा था धृतराष्ट्र, लेकिन यूजे नहीं किया विदुर का, जो विदुर कह रहे तो मान ही नहीं रहा था, इसीलिए इसके वंश का ही नाश हो गया, वंश का ही क्या हो गया, ठीक सेम कंडीशन अभी भी मान लो है, अगर कोई आपको समझा रहा है तो धृतराष्ट्र मत बनो, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में, ये सिखाने का प्रयास किया गया है, कोई सिखा रहा है आपको कि देखिए, वो कह रहे थे कि देखो दुर्योधन गलती कर रहा है, इसको भगाओ, इसको डांटो, इसका बात मत सुनो, तो कहते थे कि नहीं मेरा बेटा है, ये जो कह रहा है अच्छा कह रहा है, लास्ट में युद्ध हुआ और सब कुछ क्या हो गया, वहां से उसका नाश हो गया, खत्म हो गया, तो यही हाल हो सकता है, ये सिखाने का प्रयास किया गया है। उसमें एक चीज और कहे हैं, वो कहे हैं कि मीठा बोलने वाला और असत्य बोलने वाला बहुत खतरनाक होता है, उससे कि कड़वा बोले और सत्य बोले, ये अच्छा होता है, कड़वा बोले सत्य बोले अच्छा है, मीठा बोले लेकिन असत्य बोले वो बहुत का ज्यादा है, बहुत ज्यादा खराब है, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन कड़वा बोले और
सत्य बोले तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये सुनने का हिम्मत भी होना, सहने का हिम्मत भी होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यही हाल होता है एजुकेशन में भी, यही हुआ है आजकल। तुमको कुछ नहीं आएगा बबुआ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ा फीस जमा करते रहिए खाली, बुझा रहे ना। तो बहुत दिक्कत है इसमें। 5x² माइनस 2x प्लस 3, 5x² माइनस 2x प्लस 3, x बराबर कितना बोला है, -3 पर बहुपद का मान बराबर व्हाट, बहुपद का मान बराबर व्हाट, इतना दिया है ना। px बराबर बोलो कितना दिया है, 5x² माइनस 2x प्लस x बराबर कितना रखने पर, -3 रखने पर, हला नहीं, x बराबर -3 रखने पर, तब p -3 बराबर 5 गुना -3 का स्क्वायर -2 गुना -3 प्लस 3, p -3 बराबर 5 गुना माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा तितिरी के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी के, अब प्लस 3, p -3 बराबर 9 × 5 = 45, अब प्लस 9, p -3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 54। यानी कि बहुपद का मान कितना आ गया, बहुपद का मान बराबर 54। आया समझ में, कोई दिक्कत है, बना लीजिए। नेक्स्ट